गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हे नाथ, हे भगवान, पुकारते रहो। प्रभु आप में मन लग जाए, ऐसा प्रेम दो कि आपको आना पड़े। इस संसार में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ है नहीं। जन्म मरण में बहुत दुख है, जन्मने में दुख है, मरते समय बहुत दुख है। जो आदमी मर रहा होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते उसकी क्या हालत होती होगी। प्राण निकल रहे हैं, खींच रहे हैं यमदूत, और वो मरना नहीं चाहता, ऐसे भींचता है अपने को, और वो खींच लेते हैं प्राण, आदमी मर जाता है। और वो जो कहते हैं 100 बिच्छुओं का डंक एक साथ लगता है, इतनी पीड़ा होती है। जन्मने में दुख है, जब माँ के पेट से बच्चा निकलता है कितनी पीड़ा होती है उसको, और बाहर आके रोता ही रोता है, रोता ही रोता है। रात को बुखार है, दिन में ये है, आँखों में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, कहीं ये है कहीं वो है। अरे बच्चा पालना कोई आसान है? आपने जिन माताओं ने पाले हैं, धन्य हैं आप। कितना कष्ट आपको और बच्चे को। जन्मने में दुख है, मरने में दुख है, जन्म मरण में बहुत दुख है। कीट पतंग पशु सब इसी में जा रहे हैं, आदमी भी इसी में जा रहा है, जन्मने मरने में। हे नाथ, वो दिन कब आएगा जब हर समय आपको ही याद करेंगे? पुकारते रहो। जैसी पुकार होनी चाहिए वैसी पुकार होती नहीं, इसलिए देरी होती है। हे नाथ, आप कृपा करो, मेरा मन आप में लग जाए। हे मेरे प्रभु, चारों तरफ माया है, संसार है, आकर्षण है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। मेरे से कुछ नहीं होगा भगवान, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। आप कृपा करो, आपकी कृपा से ही प्रेम होगा। हे मेरे प्रभु, मैं कोई ऊंची चीज़ें नहीं चाहता, निर्वाण पद भी नहीं चाहता, बस आपसे प्रेम हो जाए, मन आप में लीन हो जाए। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा ना कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। सच्चे हृदय से लगने वाले बहुत कम होते हैं, सबको संसार प्रिय लगता है। किसी के लिए कितना भी करो, किसी को राजी हम कर नहीं सकते। किसी के लिए कितना भी करो। आज भगवान के लिए आपने जो भी करा होगा, वो कितने खुश होकर गए होंगे आपके घर से, आप सोच नहीं सकते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं मुझे सब प्रिय हैं, क्योंकि ये सब मेरी संतान हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरे बच्चे हैं। ये सब बच्चा किसको नहीं प्रिय लगता? माँ को। कौन सी माँ होगी जिसको अपना बच्चा प्रिय नहीं लगता? भगवान भी हमारी माँ हैं, जन्मों जन्मों की हमारे माता पिता हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं वो, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है उनकी तरफ देखने को। दुनिया में लगे पड़े हम, और जिनके लिए हम कर रहे हैं उनको हमारी कोई परवाह नहीं है। आपको लगता है नहीं लगता है? जिनके लिए आप करते हो वो आपकी परवाह करते हैं? आप कह सकते हो कि हाँ करते हैं, लेकिन समय पर देखना। आप समय समय पे आपने देखा होगा, वैसे बहुत प्यार करते हैं सब, लेकिन वैसे कभी देखो तो आपके अंदर से आवाज़ आती होगी कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो दोनों हैं चीज़ें दुनिया में, झूला है संसार, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, झूलते रहो झूले में। और भगवान मध्य में है, ना इधर ना उधर, वो स्थिर तत्व हैं, सदा एक से रहते हैं। आप उनसे प्यार कर लो, एक सा प्यार करेंगे वो, कभी ऊंचा नीचा प्यार नहीं करेंगे। हाँ, लीलाओं में आप कुछ देखोगे वो अलग बात है, कभी रूठ जाएंगे, कभी मान जाएंगे, कभी ऐसे कभी वैसे, लीलाओं की बात अलग है। लेकिन जो ज्ञान है वो कहता है कि परमात्मा स्थिर तत्व है, वो एक से रहते हैं। आप दोनों को मिलाना मत,
भक्ति में आपका जैसा मन करे लीला करने का वैसा करो उनके साथ। आप रो, मनाओ, नाचो, गाओ, कुछ भी करो, हंसो, रूठो, मटको, गुस्सा हो जाओ, प्रेम दिखाओ, कुछ भी करो उनके साथ, वो हर तरह से आपका सहयोग देंगे। आप रूठोगे वो भी रूठ जाएंगे, आप इधर बैठ जाओगे वो उधर बैठ जाएंगे, वो तो आपका साथ देते हैं। और अगर ज्ञान से चलोगे तो वहाँ कोई हिलना डुलना नहीं है, स्थिर तत्व है, एक रस। बस भगवान ही कृपा करते हैं तो उन पर आश्रित होकर निश्चिंत हो जाओ, भगवान कृपा करेंगे। आश्रित होना जरूरी है, शरण लेना जरूरी है, उनके हो जाना जरूरी है। बड़ी बड़ी आफतों से बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे, विश्वास रखो। भक्ति के रास्ते में सहायक होते हैं भगवान। हमें दिखाई नहीं देते, हमें पता नहीं चलता, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो पग पग पे हमारी संभाल कर रहे हैं। एक यही रास्ता ठीक है भगवान का, बाकी कोई रास्ता कहीं तक नहीं जाता, सब बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। किसी रास्ते पे आप चले जाओ, ये दुनिया का जो रास्ता है ये सब बीच में ही कहीं ख़त्म हो जाते हैं, कहीं तक कोई नहीं पहुंचता इसमें। कितने भी सक्सेसफुल लोग दुनिया में हो गए, सब मर गए, सब खत्म हो गया। सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। हे नाथ, और कहाँ जाएं, किससे पूछें, किसको कहें, कौन बताए? सच्ची बात बताने वाला कोई है नहीं, सब अपना काम निकालना चाहते हैं, फंसाने को तैयार बैठे हैं, कोई उपाय है नहीं। प्रभु आप बचाओ। हे प्रभु, मेरा तो चित्त चंचल है, विचलित हो जाता है, आप कृपा करो, आप रक्षा करो। आपने तो कितने भक्तों की रक्षा करी है, उनको पार लगाया है। हम आज तक जहाँ भी पहुँचे हैं आपने ही पहुँचाया है। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को ठौर। आप बिना सूझे नहीं, तीन लोक में और। सब काम आप ही ठीक करेंगे। कृपा करो मेरे नाथ, मेरे प्रभु, पुकारो, और वो कृपा करते हैं। हमें प्रेम से कहना नहीं आता उनसे, हृदय में दृढ़ विश्वास रखो, हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान तो एक एक की बात सुनते हैं, वो तो चींटी तक की बात सुनते हैं। हमें पता नहीं है उनकी कृपा का। आज दिन तक आपने बड़ी कृपा की है, आपके सिवाय कोई हमारा है नहीं, कोई सहायता करने वाला है नहीं, किसको पुकारूं, किसको कहूं। आज दिन तक आपने ही संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे। आप ही पक्का सहारा हैं, बन बन के सहारे छूटते हैं, ये रीत पुरानी है जग की। नाम जप करो, प्रार्थना करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, संत महात्माओं के उपदेश पढ़ो, गीता पढ़ो, सेवा करो, दिन रात लग जाओ। आलसी मत बैठना कभी, कुछ न कुछ करते रहो अच्छा काम। भगवान के भक्त को तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, उसका तो सब काम भगवान करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, अपने भक्त का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। जो कह दिया भगवान ने तो कह दिया। अब हम कहते हैं हमारा काम नहीं करते, तो पहले हम अपने से पूछें क्या हम भक्त हैं, भक्ति करते हैं या सकाम? देखें अपनी तरफ, हम सकाम हैं या भगवान के प्रेमी हैं? हमारी मांगें पूरी करो, हड़ताल तो नहीं करते हम, हड़ताल तो नहीं करते, लेकिन अंदर में देखिए। अब आप उल्टा मत उठाइएगा, हम अपनी बात भगवान से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो भगवान से कह दिया, ठीक है, अब लग जाओ प्रेम में। प्रेम को खराब मत करो, भगवान आप मेरी सुनते नहीं ऐसे मत करो। जब समय आएगा वो सुनेंगे। भगवान को हमारी बहुत चिंता है, आपको पता नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं। कुंती ने जब कहा कि आप पांडवों की सहायता नहीं कर रहे हो, तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं बुआ, ये मुझे याद तो करते नहीं हैं। वही बात हमारे ऊपर आती है,
हम जब भी याद करते हैं किसी काम से, किसी मतलब से, मतलबी आदमी को आप नहीं पसंद करते तो भगवान कैसे करेंगे? मतलबी आदमी को आप ही नहीं पसंद करते तो भगवान कैसे करेंगे? हाँ, जो भगवान को प्रेम करता है, भक्ति करता है, वो कुछ कहता है तो भगवान सुनते तुरंत। अब हम, है ना, देखने वाली बात है। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठी गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हमें अपने को खुश रखने का तरीका किसी और को खुशी देना है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो सबको खुशी दो, बातों से दो, कर्म से दो, भले गिफ्ट से दो, पैसे से दो, कैसे भी दो, बातों से ही दे दो। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो सबको खुशी दें। इंसान को ये देखना चाहिए कि उसके पास क्या है, क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं। ये नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। हम लोग क्या चाहते हैं? ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये बात माने, ये सुने, ये ऐसे करे, वैसे करे। क्या मिला है, इसकी तरफ ध्यान देंगे तो खुश रहेंगे। आदमी को अपना एटीट्यूड, दृष्टिकोण ठीक रखना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। किसी को गलत मत समझो, किसी को बुरा मत समझो, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। कोई हमारे साथ गलत बात कर भी रहा है, कुछ गलत कर रहा है, ये सब होनहार है, विधाता का कुछ खेल है, हमको नहीं मालूम। तो किसी को बुरा करके मत देखो, वो क्यों कर रहा है। कोई कर सकता है हमारा बुरा? ये सड़क चलते लोग कोई आपका बुरा कर सकते हैं? तो जो कर रहा है इसका मतलब कुछ है, उसका हमारे से कुछ लिंक है पुराना, किसी जन्म का, कोई कभी का कुछ है। जितना आप पढ़ें उस पर विचार भी करें, तभी वो पढ़ी हुई बात आपके आचरण में भी आएगी। लोग हमारी कद्र यानी आदर कब करते हैं? वो तब करते हैं जब या तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। ध्यान हटा लो किसी से, देखो आपके पीछे आएगा। बच्चा जब रोता है, बात मानता नहीं है, तो माँ क्या करती है? किचन में चली जाती है, काम करने लगती है और रोता रोता पीछे आ जाता है। या हमारी कद्र कब करते हैं? जब अतिशय प्रेम हम उनको देते हैं और उनका दिल जीत लेते हैं। तो दो तरीके हुए, या तो किसी की उपेक्षा कर दो, ध्यान हटा लो, या इतना प्यार करो कि वो आपके बिना रह ना पाए। भगवान को आपने देखा होगा, आपको लगता होगा ये दोनों चीज़ें करते हैं भगवान। कभी लगता है वो हमारी तरफ से ध्यान हटाए हुए हैं, हम उन्हें पुकारे जा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हमारी बात। और कभी इतना प्यार करते हैं कि झट हमारी बात सुन लेते हैं, हमको ऐसा लगता है उन्होंने हमें गोदी में ले रखा है। तो सारी कहानी हमारी है अंदर की, सब गलती या अच्छाई हमारी है। नादान लोग, बेवकूफ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग, नासमझ लोग ही जीवन का मज़ा लेते हैं। हाँ वो करने वाले कुछ नहीं सोचते किसी का। घर में कौन परेशान है, कौन बीमार है, कौन दुखी है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपना मज़ा लेने में लगे रहते हैं। तो अज्ञानी होते ना। अक्लमंदों को तो हमने हमेशा दुखी देखा है। जितने अक्लमंद होते हैं ये सब दुखी रहते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से जीवन को चलाना चाहते हैं। और बेवकूफ़ क्या करते हैं? जैसा जीवन है उसमें मज़ा करते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो समय ही बताता है। प्रेम होना, इश्क होना ज़रूरी है, आवश्यक है शायरी के लिए। प्रेम होना आवश्यक है शायरी के लिए, या इश्क होना ज़रूरी है शायरी के लिए, वरना पेन लिखता होता तो ऑफिस का हर बाबू गालिब होता। शिकायतें तो हर कोई कर सकता है,
और लोग करते ही रहते हैं। मज़ा तो तब है जब शुक्राने माने जाएं। मेरी कमियां बताकर लोग ये जताते हैं, मेरी कमियां बताकर लोग ये जताते हैं जैसे खुद वो देवता हैं। क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, हर समय क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, हर समय क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहें लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर हम। संसार में कुछ मिला न मिला तो क्या, भगवान मिले इससे अच्छा और क्या होगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में तूफान नहीं होते, ऐसा नहीं है कि जीवन में तूफान नहीं होते, बस गुरु वाले किसी बात से परेशान नहीं होते। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आप सभी के प्रेम के, दुआओं के, आप सभी के आशीर्वाद के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आप सभी की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, गुरुजनों की, ऋषि मुनियों की, संतों की, योगियों की, सबकी कृपा है। तो आज हम लोग भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।